हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। तो काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे इनएक्टिव था। अभी मैं दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीडीएस के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की वीडियो। इसमें हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि जीडीएस को मिलता है उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले है कि ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये सभी अपने जीडीएस भाइयों बहनों को मिलता है और ये एक फ़िक्स रेट होता है इसका। तो सबसे पहले है कि ये किन किन को मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल हैं इसको अलाउंस को लेने के लिए। तो ये मिलता है इल्डेस्ट टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन को। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मान लो आपके दो ही बच्चे हैं तो दोनों को मिलेगा। अगर आपके तीन बच्चे हैं तो फिर ये जो बड़े दो बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड बेबी जो आपका है उस उन दोनों को मिलेगा। थर्ड जो आपका सबसे छोटा बेबी है उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर सर्वाइविंग क्या है? मान लो ऐसी मिस हैपनिंग किसी के साथ ना हो, बट अगर किसी के साथ हो जाती है कि किसी के तीन बच्चे हैं बट उसमें जो है फर्स्ट टू को मिल रहा था, उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो जो तीसरा बेबी बच गया आपका उसको भी इसकी कवरेज मिल जाएगी। मतलब जो सबसे बड़े आपके जो जिंदा दो बच्चे हैं उनको मिलता है ये। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ जैसे कि पहला बेबी हुआ वो हुआ आपका सिंगल बेबी। सेकंड आपकी प्रेगनेंसी में आपके ट्विंस हो गए या ट्रिपलेट्स हो गए तो फिर सभी बच्चों को, ट्विंस हुए तो तीनों बच्चों को, ट्रिपलेट्स हुए तो चारों बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। फिर एक दूसरा एक्सेप्शन ये है कि आपने बर्थ कंट्रोल के लिए कोई ऑपरेशन करवाया है बट वो फेल हो गया और आपको प्रेगनेंसी ठहर गई तो उस तीसरे बेबी को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। बट ये जो सेकंड वाला एक्सेप्शन है कि बर्थ कंट्रोल जो ऑपरेशन है उसका फेल होना, वो सिर्फ फर्स्ट केस में काम करेगा। अगर सेकंड टाइम भी आपके साथ ऐसा ही होता है तो फिर वो एलिजिबिलिटी नहीं होगी उस चौथे बच्चे की। फिर है हमारा इसमें अलाउंस जो मिलता है वो कितना मिलता है और कैसे मिलता है। अलाउंस हमारा एक बच्चे के लिए 6,000 रुपये मिलता है, जो कि फ़िक्स रहता है। एक साल में 6,000 रुपये मिलता है एक बच्चे का। अगर दो बच्चों का आप ले रहे हैं तो 12,000 रुपये हो गया एक साल का। और इसको क्लेम कैसे करते हैं? ये मान लो अभी हमारा 24-25 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो जो नेक्स्ट हमारा 25-26 का फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, मतलब 25-26 का जो अप्रैल होगा, उसमें इसके पिछले साल वाले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को हम अगले साल के अप्रैल या मई में क्लेम करेंगे। पिछले ईयर का अगले ईयर में क्लेम होता है। ठीक है। ये 1 अक्टूबर 2019 से ये आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 6,000 रुपये हुआ है, उससे पहले ये 3,000 रुपये होता था। ठीक है जी। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको क्लेम करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे अपने क्लेम फॉर्म के साथ, ताकि आपको ये क्लेम मिल जाए। तो इसके लिए दो कंडीशन है। या तो आप जिस इंस्टीट्यूशन, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि पिछले ईयर में हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा था और पिछले ईयर की पढ़ाई इस स्कूल में कंप्लीट की। या फिर ये अगर सर्टिफिकेट आपके पास पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप सेकंड ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है पिछले ईयर की आपकी जो है मार्कशीट बोल लो या रिपोर्ट कार्ड बोल लो वो, और पिछले साल जो भी आपने पे किया, फीस पे की, वो दोनों, उन दोनों की कॉपी सेल्फ टेस्टेड करके अपने क्लेम फॉर्म के साथ लगा देंगे तो उससे भी आपका बात बन जाएगी। फिर इसमें कंडीशन और रूल हैं कुछ। मान लो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जीडीएस हैं तो सिर्फ एक ही बंदा, या तो हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से एक ही इसको क्लेम कर सकता है, दोनों मिलके उसको क्लेम नहीं कर सकते। फिर है चाइल्ड की परफॉर्मेंस। मान लो वो बच्चा फेल हो गया तो दोबारा उसी क्लास में, प्रीवियस क्लास में उसको दोबारा जाना पड़ा तो उससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा से उसी क्लास के लिए इसको क्लेम कर सकता है। बट मान लो अगर एक स्कूल से ले जाके बच्चे को दूसरे स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं, आपका बच्चा अभी है 5th क्लास में,
अगले स्कूल में जाके उसको जाना था 6th क्लास में, बट जो नेक्स्ट नए स्कूल वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हम इसको 5th क्लास में ही लेंगे। तो इस केस में अगर आप क्लास रिपीट करते हैं तो उस केस में ये क्लेम आपको उस साल के लिए नहीं मिलेगा, मान लो रिपीट क्लास के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर फेल हो गया, पास नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में जब रिपीट होगी क्लास, उस कंडीशन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये आपको मिल जाएगा। फिर एज लिमिट क्या है इसमें? नॉर्मल चाइल्ड के लिए 20 साल या 12th, ये दो कंडीशन है, या तो 20 साल का हो जाए या उसको 12th पास हो जाए तब तक मिलेगा, या तो 20 साल का या 12th तक मिलेगा। अगर कोई डिसेबल्ड है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, दिव्यांग है, तो उस केस में जो एज लिमिट है उसको बढ़ा के 22 साल कर दिया गया है। और मिनिमम एज इसकी कुछ भी नहीं है, आप पैदा होते ही स्कूल में डाल दो, पैदा होते ही लेने लग जाओ, बट ऐसा होता नहीं कुछ भी। 3-4 साल जितना भी आप मान लो, नर्सरी, फिर केजी, ये फर्स्ट, इस तरीके से एज की कोई लिमिट नहीं है, बेसिक एज की। बट उसमें आप देखना कि अभी जो नई पॉलिसी आई है हमारी एजुकेशन की, उसमें बोला गया है कि फर्स्ट क्लास में जाने के लिए बच्चे को 6 साल का होना ज़रूरी है। तो उससे जब भी आप अपने बच्चे को स्कूल में डालेंगे और ये क्लेम का प्रोसेस शुरू करेंगे, तो इस बात को आपने ध्यान रखना कि जो फर्स्ट में जाएगा बच्चा वो 6 साल की उम्र में जाएगा। तो अब एलिजिबल एजुकेशन क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से एजुकेशन के लिए ये मिलेगा? तो नर्सरी से 12th क्लास तक मिलेगा। डिस्टेंस स्कूल करने हैं, मान लो कोरस्पोंडेंस और डिस्टेंस स्कूल जैसे करते हैं, मान लो जाते नहीं बट पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में जा नहीं रहे बट डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग इसको जानते होंगे, तो उस केस में भी मिलेगा। और कुछ बच्चे जैसे 10th के बाद डिप्लोमा करने लग जाते हैं, आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक, तो जो 10th के बाद नेक्स्ट 2 ईयर 11 और 12th 2 साल के लिए, वैसे ही अगले किसी भी डिप्लोमा के लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और जो एजुकेशन है, एजुकेशन अलाउंस है जो आपका ये, वो एडमिसिबल रहेगा। आप ड्यूटी पे हैं, आप पुट ऑफ ड्यूटी कर दिए गए हैं, या आप लीव पे हैं, सभी कंडीशन में आपको अलाउंस मिलता रहेगा। बट अगर कोई पीरियड है आपका जिसको ड्यूटी में काउंट नहीं किया गया, मान लो आप अनऑथराइज आप लीव पे चले गए, आपने लीव नहीं ली और आप लीव पे चले गए, उस कंडीशन में आपकी है जो उस पीरियड को डाइजनोन बोलते हैं वैसे तो, बट आपको शायद जो जीडीएस होते हैं नॉट काउंट फॉर ड्यूटी बोलते हैं। तो उस पीरियड को अगर ड्यूटी में काउंट नहीं किया गया तो उस पीरियड का आपको अलाउंस भी नहीं मिलेगा। कुछ स्पेशल प्रोविज़न रखे गए हैं दिव्यांग चाइल्ड के लिए कि अलाउंस इज पेएबल फॉर चिल्ड्रन studying in aided or approved institution even if not formally recognized until 22 years। इसका मतलब क्या है, जो नॉर्मल ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो उसी स्कूल में पढ़ने के मिलता है जो आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी यूटी की जो है एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसी केस में ये मिलेगा। बट दिव्यांग चाइल्ड के लिए इसकी छूट है कि अगर कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर कोई किसी बोर्ड से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्कूल नहीं है, उसमें आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या घर पे ही आप किसी स्पेशल ट्यूटर से उसको पढ़वा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ये मिल जाएगा। बट ये कंडीशन सिर्फ दिव्यांग चाइल्ड के लिए है। इन केस ऑफ डेथ, मान लो आप जीडीएस हैं और आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में फिर क्या रहेगा, आपके बच्चे को अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? इफ़ ए जीडीएस डाई वाइल इन सर्विस, the allowance continue for the children until they would have eligible provided other condition are met। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी जीडीएस की डेथ भी हो जाती है तो तब तक उसके बच्चों को तब तक वो अलाउंस मिलता रहेगा जब तक वो एलिजिबल है, मतलब या तो वो 12th तक मिलता रहेगा या 20 साल तक मिलता रहेगा। दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाती हैं उसके बाद बंद हो जाएगा, 12th क्लास तक उनको मिलता रहेगा। इन केस ऑफ डिसमिसल, अगर कोई जीडीएस है हमारा जो डिस्चार्ज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है या उसको रिमूव किया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, मान लो आपको इस साल में डिस्चार्ज या रिमूव या डिसमिस कर दिया गया, तो जो इस साल के एंड तक का है वो अलाउंस आपको मिलेगा, अगले साल से आपका अलाउंस बंद हो जाएगा।
यही था हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो हमारे जीडीएस भाइयों के लिए था। आई होप मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट थे जो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर कर पाऊँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि मेरा जो है हौसला और भी बढ़े और मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहूँ। थैंक यू।